का वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश स्पोकन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? आखिर क्या चीज़ पढ़ें, क्या चीज़ सीखें कि हम इंग्लिश बोल पाएँगे? तो आज का मुद्दा यही है। तो अगर आप एक इंग्लिश स्पोकन के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आज का क्लास बहुत आपको मदद करेगा और इंग्लिश का जो भी तोड़ और जोड़ है, मैं आज से शुरू कर दे रहा हूँ और हर संडे को स्पोकन इंग्लिश का बेसिक ढाँचा आप लोग को दूँगा। इसलिए जो भी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे एनएस एजुकेशन ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं और आज का दिन वैसे भी खास है 9 मार्च। आज वैसे भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मुकाबला होने आ और इसमें से कौन सा चैंपियन टीम बनेगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हमें बनना है अलग हिंदुस्तान में चैंपियन स्पोकन इंग्लिश में। तो आज का क्लास शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है टेंस और टेंस इंग्लिश का सबसे मजबूत स्तंभ है। अगर आप टेंस को समझ लेते हैं तो फिर आपका 90 से 95% काम स्पोकन का आपका यानी कि हो जाता है। अगर आप टेंस को समझ लेते हैं तो ज़्यादा नहीं तो आप इंग्लिश को जरूर बोल पाएंगे और आप बिल्कुल भी जहाँ प्यासा रहेंगे वहाँ पर पानी मांगेंगे, जहाँ भूखे रहेंगे वहाँ पर खाना जरूर मांगेंगे, लेकिन आप कभी भूख से प्यास से कभी नहीं मरेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी अंत तक देखिएगा और ये वीडियो शायद 30 से 40 से 45 मिनट का हो सकता है, हमको जहाँ तक अंदाजा लग रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी उतना देर तक आप लोग वॉच कीजिए, आपको सारा क्लास समझ में आ जाएगा और आज का तोड़ और जोड़ पहली बार एनएस एजुकेशन ऑफिशियल में आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए बोर्ड की ओर तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले टेंस, टेंस क्या है? तो इसका डिफिनेशन को देखें। वर्किंग पीरियड इज कॉल्ड टेंस। वर्किंग पीरियड इज कॉल्ड टेंस। एग्जांपल प्लेइंग, रीडिंग। अगर हिंदी से समझ लेते हैं, काम के दौरान लगने वाला समय को टेंस कहते हैं। काम के दौरान लगने वाला समय को टेंस कहते हैं। यानी कि अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ रहे हैं तो उस दौरान आप देखिए कुछ ना कुछ आपको समय लग रहा है। यदि आप लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको समय लग रहा है। अगर खेल भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ अगर आपको समय लग रहा है। लेकिन फुटबॉल का खेल ही देखिए, कहीं 90 मिनट का होता है तो 90 मिनट क्या हुआ, एक समय हुआ। एक खेल हो रहा है उसका समय लग रहा है। लेकिन लिख रहे हैं, अगर हम कुछ चीज को लिख रहे हैं, कोई वर्ड को लिख रहे हैं तो उस लिखने के दौरान भी हमको समय लगा। पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ने के दौरान भी हमको कुछ ना कुछ समय लगा। तो यही चीज है टेंस कि कोई भी हम काम करेंगे उस काम के दौरान हमको समय लगेगा तो उसको क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। वर्किंग पीरियड इज कॉल्ड टेंस और बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये किताबी भाषा में नहीं है, खुद की भाषा में हम बना करके या जहां तक हमको पता है वहां तक हम इसको डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। और टेंस कितने भागों में बांटा गया है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? 3 kinds of tense, जस्ट लाइक पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है, पास्ट टेंस। तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। और इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ते जाएंगे। पहले टेंस मेरा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो दीज ऑल आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। जो है पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। तो किसमें किसमें? फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस यानी इसको कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसकी परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लास्ट है सिंपल टेंस। सबका सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। तो यहाँ हम लोग इतना 5 भागों में पढ़ेंगे, यानी कि सब टेंस को 5 भागों में पढ़ेगा। फिर अगला रूल आते जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सारा चीज को क्लियर करते जाएंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कहीं डायरेक्ट नोट में कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को समय दे रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसका जब भी आपको जानकारी चाहिए आपको मिल सके। और फिर इसको क्योंकि मैं साफ करूंगा फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। और अब तो हम लोग जान लिए अब क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस और इंडेफिनिट किसका पढ़ेंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो इसको साफ करते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगा है इतना क्लाइमेक्स में तो बिल्कुल भी हमारे ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट दिए, अपना भाई को सपोर्ट दिए। जब तक सपोर्ट नहीं दीजिएगा तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है हम लोग जानते हैं। देखिए हिंदी वाक्य में यानी कि दुनिया में जो हिंदी बोली जाती है ना, अगर उस हिंदी वाक्य के अंत में यदि क्या, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में यदि, हिंदी वाक्य के अंत में यदि क्या क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में यदि आपको दिखे, अंत में यदि क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ते हूं, ता हूं, ती हूं इत्यादि। यदि ये सभी चीजें अगर आपको दिखे
अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, तो आपको क्या समझना है, वो कौन सा टेंस होगा और कौन सा प्रकार का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। देखिए इस टेंस में लास्ट में, इस सेंटेंस में क्या आया, लास्ट में ता हूँ आया। जैसे कि फिर नेक्स्ट अगर देखेंगे, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, तो देखो इसमें भी क्या आया, टी है आया लास्ट में। फिर अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, मैं क्या, मैं ज्योति से प्यार करता हूँ, इतना लवली सेंटेंस है, तो ताहू भी आया। तो जितना भी इस प्रकार का आपको मिलेंगे सेंटेंस, तो ता है, ती है, ते, तो आपको किसका समझ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसको बनाने का तो रूल होगा, तो सबसे पहला रूल इसका क्या आता है, तो रूल टोटल इसका आता है 6। तो 6 में हम सबसे पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला जनरल रूल। आप लोग स्थिरता बनाए रखें, तभी आप इस क्लास का मजा ले सकते हैं, तभी आप स्पोकन सीख सकते हैं, वरना आप फिर जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत रखें कि हम इस इंग्लिश को सीख पाएंगे, अगर इस क्लास को अगर आप मिस कर रहे हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे जनरल, जनरल में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट। सेकेंड रूल आता है इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में आता है सर डू, डू डज सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, और ये जब भी इंट्रोगेटिव होगा वो सेंटेंस क्या से हमेशा शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से। तीसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा हम नेक्स्ट बताते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, और ये वो सेंटेंस होगा वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे इत्यादि आपको मिलेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि अगला इसको पूरा तब समझ में आएगा। नेक्स्ट चौथा रूल नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नहीं, तो वाक्य के बीच में नहीं रहेगा, तो इसका सेंटेंस रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट, और ये सेंटेंस क्या होगा, वाक्य के बीच में नहीं, एकदम रहना ही रहना है। पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का नेगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव से शुरू होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट, और इसके साथ क्यों, कब, कैसे के साथ क्या रहेगा, नहीं रहेगा। छठा हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कहां से, डू से शुरू हुआ है, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट, और इसके साथ क्या, ये साथ क्या रहेगा, नहीं भी रहेगा, क्या के साथ क्या रहेगा, नहीं। तो इसी रूल से ही सारा जो जितना भी सेंटेंस मैंने लिखा है या जितना भी सेंटेंस दुनिया का होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसी 6 से बनेंगे। कुछ जैसे भी सेंटेंस हो, इस 6 के अलावे आपको सातवां कभी यूज में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप इस 6 रूल को आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। जब तक अगर आप इस 6 रूल को अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तो फिर आपका सेंटेंस भी नहीं बनेगा, तो उसमें आप गलत बनाएंगे, गलत बोलेंगे। अगर आपको ये सारा के सारा ये 6 रूल याद रहता है, तो कोई भी सेंटेंस को बना पाएंगे और अच्छे से बोल भी पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब बना लिए। तो अब आती है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि शायद आप लोग नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन मुझे तो पता है क्या 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 आखिर कहाँ यूज होनी चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4-5 चीज। पहला देख पा रहे हैं वर्ब का पहला फॉर्म, और ये फिफ्थ फॉर्म डू और डज, ये कहाँ कहाँ किसके किसकी जगह यूज होगा, इसको बताने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक फिर हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो देखते हैं, इसको वाइप करता हूँ। वैसे आप लोगों को अगर बता दो, नेक्स्ट लेवल जब भी बड़े लेवल में जाएंगे, तो वर्ब इंग्लिश में मात्र 3 ही होते हैं। होता कौन कौन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हम लोग पढ़ते हैं ये फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों को बनाया जाता है। क्या किया जाता है, बनाया जाता है, मतलब क्या बोलेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ई एस या एस लगता है तो क्या बनता है, फिफ्थ फॉर्म यानी कि गो। तो अगर इसको नेक्स्ट अगर इसमें करेंगे गोज, क्या गो कहा जाएगा, गोज। तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म था, अब बन गया क्या, फिफ्थ फॉर्म। तो इसी को बोलते हैं। अगर इसमें फॉर को किस तरह V1 में आई एन जी को जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आई एन, तो बनता क्या, फिफ्थ फॉर्म। लेकिन होता एक्चुअली ये 3 चीजें टेंस मतलब वर्ब का होता है, इसका अपना होता है, इसको बना नहीं सकते हैं अपने से, जो होगा तो होगा, और लेकिन चौथा और पांचवा को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, सवाल मेरे पास था क्या, V1 और V5। तो V1 किसके साथ यूज होगा और V5 इसके साथ यूज होगा। तो V1 का यूज होता है आई के साथ, V के साथ, यू के साथ और डे के साथ।
यानी कि V1 का मतलब एकदम एग्जैक्ट जो होगा वही, इसकी गो, तो गो होगा तो सब लोग के साथ गो होगा। अगर यहाँ पर गो इसकी जगह तो इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है TAPSN का मतलब होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और ये सब को छोड़कर बाकी के साथ होगा। इसके ही आता है, सी आता है, ईट आता है, कोई भी सिंगल नेम जैसे राम, तो राम में तो सिर्फ एक ही आदमी है ना, तो राम के साथ क्या आएगा, ये आएगा। फिफ्थ फॉर्म राम, कोई भी सिंगल नाम, कोई भी फेमस प्लेस नेम, कोई भी फेमस वस्तु नेम, तो इसके साथ क्या था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम होता है। ही सी इट नेम, कोई प्लेस, कोई भी थिंग्स। भी फाइव का मतलब V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ किसके साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ आता है। जैसे फिर उसी तरह डू और डज किसके साथ आता है, डू और डज, डू और डज सेम प्रोसेस किसके साथ आता है, इसी के साथ, आई के साथ आता है, वी के साथ आता है, यू के साथ और किसके साथ, दे के साथ, और डज किसके साथ, यही सब ही सी इट एंड इसी के साथ आता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि V1 और V5 या फिर डू और डज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसको हम समझ लिए। तो हम लोग, मेरे पास कितना सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस क्या, मैं बाजार जाता हूँ, तो बाजार जाता हूँ, तो इसका रूल है क्या, सब्जेक्ट सबसे पहला जनरल रूल में है, किसमें, इसमें ना नहीं है, क्यों है, कब है, ये सब उस तरह का कोई चीज इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं भी, बिल्कुल सिंपल है। तो सिंपल रूल के लिए क्या था मेरे पास, जनरल रूल था। जनरल रूल क्या था मेरे पास, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट, ये था। तो इस रूल से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, ऐसे तो ऐसे क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, व्हाट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो दैट हु डज, दैट हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, दैट हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जो काम को करता है, कोई भी काम को करता है, तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। और सब्जेक्ट का पहचान हु से होता है, हु, इसकी वह बाजार जाती है, तो वह बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रही है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। हु गोज टू मार्केट, बाजार कौन जाती है, तो कौन, कौन का इंग्लिश क्या होता है, हु। तो जहां से जिस भी सेंटेंस से हु का रिप्लाई आए तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हु का रिप्लाई, हु का, हु का रिप्लाई से, किसका रिप्लाई से, हु का रिप्लाई, हु का रिप्लाई से क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। हु गोज टू कॉलेज, तो राम गोज, सीता गोज, लेकिन हु गोज, मैं जा रहा, तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट पहचाने का नियम, इसके सब्जेक्ट तो अगेंस्ट क्या आता है, भर होता है। तो भर किसको कहते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, हम लोग स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा। वर्ब, वर्ब किसको कहेंगे, व्हेन द वर्क इज, व्हेन द वर्क इज डन बाय द सब्जेक्ट, व्हेन द वर्क इज डन बाय द सब्जेक्ट, दैट वर्क इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब, व्हेन द वर्क इज डन बाय द, जो भी काम, कोई भी काम जब सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो उस काम को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कॉलेज जाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कॉलेज जाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाना, क्या हो जाएगा, जाना क्या हो जाएगा, लेकिन जाता से जाना होना है तो क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा जाना। इसके वह बाजार जाती है, इसमें क्या, कौन सा काम कर रही है, वह जाती है, जाती है का काम कर रही है, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। इसके बाजार, बाजार मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब नहीं होगा। मैं इसको, इसमें क्या करने का काम कर रहा है, प्यार करने का काम कर रहा है, तो प्यार यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो समझ में आया है, बहुत बढ़िया से। अब हम लोग सीधे इस तीनों को क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। पहला मेरा क्या सेंटेंस था, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका क्या बनेगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। रूल मेरे पास क्या था, सब्जेक्ट भी, लेकिन सब्जेक्ट सब पहला क्या हुआ, अब इसके बाद सब्जेक्ट का यहाँ वर्ब है, तो वर्ब क्या है, इसमें जाना, तो ना, और कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल टू इसलिए कोई प्लेस को दिखाने के लिए, कोई जगह को दिखाने के लिए, एग्जैक्ट जगह को दिखाने के लिए, क्या जोड़ने के लिए, यानी कि क्या कर रहा है, स्कूल जा रहे थे, इसलिए टू आया है। दूसरा क्या था, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, वह का क्या होता है, सी, तो बाजार जाती है, सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट। और थर्ड क्या था, मैं ज्योति से प्यार करता हूँ, क्या हो जाएगा, आई लव टू ज्योति, आई लव टू ज्योति। तो आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको देखा, रखा। तो इसी तरह का सेंटेंस
जितने भी होंगे सब ये 6 रूल से बनेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लोग जितने भी 6 रूल को देखें, इसी 6 रूल से सारा के सारा बनेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ, तुम क्यों पढ़ते हो? तुम क्यों पढ़ते हो? देखो, तुम क्यों पढ़ते हो, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? तुम क्यों पढ़ते हो? आई हम क्या बताए थे? आईपी वाला में बताए थे। और आईपी क्या होता है? इंट्रोडक्टिव नाउन। और वो क्या होता है? वो वाक्य के बीच में आता है। वाक्य के बीच में क्या, क्यों कब कैसे बोले थे? क्यों कब कैसे। तो ये वाक्य के बीच में एकदम रहना है। तुम क्यों पढ़ते हो, इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा? वाई डू यू रीड। तुम क्यों पढ़ते हो? तुम मुझे तुम मुझे कैसे प्यार करती हो? तुम मुझे कैसे प्यार करती हो? तुम मुझे कैसे प्यार करती हो? बताओ कैसे प्यार करती हो, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? तुम मुझे कैसे प्यार करते हो? तुम मुझे हाउ 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 डू यू लव मी। तुम मुझे कैसे प्यार करती हो? हाउ डू यू लव मी। बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे, आपको 6 रूल को याद करना है। तो वीडियो कैसे लगा? ज़्यादा तो मैं लंबा नहीं कर सकता, 1-2 सेंटेंस जरूर दूंगा, जो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस 6 रूल को पढ़ें और उसको बना करके भेजें। तब तक 1-2 सेंटेंस एकदम प्यारा प्यारा सा लिखता हूँ, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे, तुम मुझे फोन क्यों करती हो? तुम मुझे फोन क्यों करती हो? वाई डू यू कॉल मी? वाई डू कॉल अप मी? तुम मुझे फोन क्यों करती हो? तुम क्या करते हो? तुम क्या तुम क्या करते हो? ये बहुत ही हाईलाइट हाईलाइट सेंटेंस है, दुनिया का सबसे हाईलाइट सेंटेंस। तुम क्या करते हो? जब भी फोन लगाते हैं किसी को, अक्सर यही सवाल आता है, तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? है ना खतरनाक सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसी तरह का। तुम मुझे वे लोग मुझे वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। वे लोग क्रिकेट वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले दे प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। सब लोग सब लोग आजकल पढ़ते हैं। सब लोग आजकल पढ़ते हैं। एवरीबडी एवरीवन, या तो ऑल। एवरीबडी एवरीबडी रीड नाउ तो आप लोगों को कैसे लगा ये हमारा आज का क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट दें, सब्सक्राइब दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरीके का जो भी वीडियो जब भी बनाऊंगा सबसे पहले आप लोगों को मिले। और इस तरह का शानदार क्लास में हर संडे को ही ला पाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन मुझे कोचिंग प्लस स्कूल भी मैनेज करना पड़ता है, जिसके कारण कुछ समय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं संडे को स्पेशल टेंस हो या तो स्पोकन से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट में मैं प्रयास करूंगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा और हमें सपोर्ट दीजिएगा। तो कुछ सेंटेंस हम लोग को देना चाहता हूँ, आप लोग मुझे कॉल में तो नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तुझे मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। तुम तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम मुझे तुम मुझे नहीं समझते हो। तुम मुझे नहीं समझते हो। चलिए, इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तभी हम समझ पाएंगे कि बिल्कुल हमारे सेंटेंस बहुत आप लोगों के लिए यूजफुल था, और आप लोगों के लाइफ में ये सारे सेंटेंस बोलने के लिए आते हैं। तो हम इस सभी को इंग्लिश में कैसे बोलें, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल भी जितना भी रूल मैंने दिया था उस रूल को एक बार आप लोग वॉच कीजिए, देखिए और उसके सहारे बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, बिल्कुल हमें सपोर्ट दीजिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दीजिएगा तो बिल्कुल मैं दिन रात मेहनत करके आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो कम से कम वो स्पोकन जरूर सिखा पाऊंगा कि आप लोग कहीं एक दो शब्द भी बोलें और अपने आप को बोरिंग फीलिंग नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट संडे को मिलते हैं, या फिर हो सके तो बीच में बनने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। और आप लोग कोशिश करें इसका बना करके जरूर कमेंट में